9 और 10 सितंबर को दिल्ली में दुनिया की सबसे ताकतवर 20 अर्थव्यवस्थाओं का जमावड़ा लगेगा। भारत की अध्यक्षता में आयोजित हो रही दिल्ली G20 समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित विश्व के महाशक्तियों के नेता मौजूद होंगे। इस मौके पर भारत अपनी पुरातन संस्कृति और वैभव का प्रदर्शन करने जा रहा है। प्रगति मैदान में G20 बैठक के लिए तैयार भारत मंडप से लेकर दिल्ली की सड़कों तक भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई देगी। ऐसे में G20 समिट का खाना ही इस झलक से कैसे चूक सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश G20 बैठक के जरिए भारत की कला, संस्कृति, पर्यटन स्थलों के साथ यहाँ के स्थानीय लोकप्रिय व्यंजनों के प्रचार प्रसार की है, ताकि बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भारत आए। ऐसे में G20 समिट के मेन्यू कार्ड में भी पीएम नरेंद्र मोदी के इस श्री अन्न की छाप दिखने जा रही है। दुनिया भर के विदेशी मेहमानों को शुद्ध भारतीय खाने का स्वाद चखाने की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, जिसमें बाजरा, रागी, ज्वार और तिल आदि जैसे मोटे अनाज से बने पकवान होंगे। विदेशी मेहमानों के टेबल पर 100 से ज्यादा पकवान मौजूद होंगे, जिसमें अधिकतर विशुद्ध भारतीय यानी देसी लोकल वैरायटी होंगी। मिलेट्स थाली में गेहूं और चावल की मौजूदगी नहीं होगी। इनमें 5 तरह के मोटे अनाज की मिश्रित दाल होगी। मेन्यू को इस तरीके से तैयार किया गया है कि विदेशी मेहमानों को देश के अलग अलग राज्यों की पहचान जानने का मौका मिलेगा। बिहार की लिट्टी चोखा होगी तो राजस्थानी दाल बाटी चूरमा उसे चुनौती देगा। इसके अलावा पंजाबी तड़का दाल, दक्षिण भारतीय मसाला डोसा, उत्तपम व इडली, बंगाली रसगुल्ले, जलेबी आदि मेन्यू का खास हिस्सा है। विदेशी मेहमानों के खाने का मेन्यू पूरी तरीके से शाकाहारी होगा। इस मेन्यू में किसी भी तरह के मांसाहारी खाने को जगह नहीं दी गई है। जहां तक विदेशी मेहमानों के लिए लिट्टी चोखा पकवान रखने पर सरकार का कहना है कि लिट्टी चोखा खाने का व्यंजन इतना लोकप्रिय हो गया है कि अब 5 स्टार होटल में भी इसकी डिमांड हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी कोशिश G20 बैठक के लिए भारत के पर्यटन को बढ़ावा देना है। अगर सरकार अपने इस मकसद में सफल होती है तो बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भारत आएंगे, जिससे देश में जहां विदेशी पूंजी आएगी तो वहीं बड़ी संख्या में रोजगार भी बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया।